रात का अंधेरा छा चुका है। मक्का की गलियां खामोश हैं, मगर एक घर के बाहर तलवारें लिए दुश्मन खड़े हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, जैसे ही दरवाजा खुले वो हमला कर दें। उसी घर के अंदर एक नौजवान मौजूद है, जिसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो इस बिस्तर पर सो गया तो सुबह तक शायद जिंदा ना रहे। लेकिन फिर भी वो एक लम्हे के लिए नहीं घबराता। वो अपनी जान से बढ़कर अपने महबूब रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत को अहम समझता है। आखिर वो नौजवान कौन था? क्यों उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और इस कुर्बानी के बाद किया हवा? आज हम इस्लाम की तारीख का वो अजीम और ईमान अफरोज वाक़या बयान करेंगे, जिसने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की वफादारी, बहादुरी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए तारीख में अमर कर दिया। इस वाक़ये के दौरान ऐसे लम्हात आएंगे जो दिल को झंझोर देंगे और ईमान ताज़ा कर देंगे। लिहाजा उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम वो सबक भी बयान करेंगे जो हर मुसलमान की जिंदगी बदल सकता है। ये वाक़या उस वक्त का है जब मक्का मुकर्रमा में इस्लाम की रोशनी फैल रही थी, लेकिन कुरैश के सरदार रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन बन चुके थे। हर गुजरते दिन के साथ उनका जुल्म बढ़ता जा रहा था। आखिरकार कुरैश के बड़े बड़े सरदार दारालिंदु में जुमा हुए। इन्होंने मशवरा किया कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह छोड़ दिया गया तो इस्लाम पूरे अरब में फैल जाएगा। चुनाचे इन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। इन्होंने फैसला किया कि हर बड़े कबीले से एक ताकतवर नौजवान मुंतखब किया जाए, फिर सब एक ही वक्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें, ताकि खून का बदला किसी एक कबीले से ना लिया जा सके और बनु हाशिम सबसे लड़ने की ताकत ना रखें। लेकिन इंसान मंसूबे बनाता है, जबकि बेहतरीन तदबीर करने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की खबर वही के जरिए दे दी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का हुक्म फरमाया। उसी रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत से फरमाया कि आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और सुबह होने के बाद लोगों की अमानतें उनके असल मालिकान को वापस कर देना, क्योंकि मक्का के लोग शदीद दुश्मनी के बावजूद अपनी अमानतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रखा करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात सुनी तो एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। इन्होंने फौरन अर्ज किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो जाए तो मेरी जान हाजिर है। ये अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकले थे, बल्कि एक ऐसे आशिक रसूल के दिल की आवाज थे जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए, जबकि घर के बाहर दुश्मन तलवारें लिए इंतजार कर रहे थे। इन्हें ये मालूम नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मदीना की तरफ रवाना हो चुके हैं। रात गुजरती रही। घर के बाहर खड़े कुरैश के नौजवान इस इंतजार में थे कि कब सुबह हो और कब वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाए। इन्हें यकीन था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। जब सुबह हुई तो वो अचानक घर के अंदर दाखिल हुए। इन्होंने जल्दी से बिस्तर पर पड़ी चादर हटाई, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थे। इन्होंने गुस्से में पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, क्या तुमने मुझे उनका निगहबान बनाया था? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ हैं। ये जवाब सुनकर कुरैश सख्त परेशान हो गए। उनका सारा मंसूबा नाकाम हो चुका था। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से महफूज तरीके से मक्का से रवाना हो चुके थे। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक और अजीम जिम्मेदारी पूरी की।
रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले जिन लोगों की अमानतें अपने पास रखी हुई थीं, इन्हें उनके असल मालिकान तक पहुंचाने का काम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी दियानतदारी से अंजाम दिया। ये वही लोग थे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी अपनी कीमती अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी पर इन्हें मुकम्मल एतमाद था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने एक एक अमानत इसके मालिक तक पहुंचाई, हालांकि वो जानते थे कि यही लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। मगर इस्लाम हमें यही सिखाता है कि अमानत हर हाल में अमानत होती है और इसे इसके हकदार तक पहुंचाना लाजिम है। जब तमाम अमानतें वापस कर दी गईं, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए, जहां रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुंतजिर थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने तमाम अमानतें उनके मालिकान तक पहुंचा दी, तो अब वक्त आ गया था कि वो भी मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसा किया और तन्हा सफर का आगाज किया। रास्ता तवील था, गर्मी शदीद थी और सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द अपने महबूब रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाएं। कई दिन के सफर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे। मुसलसल पैदल चलने की वजह से आपके पाँव जख्मी हो चुके थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। जब रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा पहुंच गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश हुए। आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का खैर मुकद्दम फरमाया और मोहब्बत व शफकत से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की ये कुर्बानी सिर्फ एक रात की बहादुरी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का ऐलान थी कि सच्चा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार रहता है। बाद में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की खिदमत में बेशुमार अजीम कारनामे अंजाम दिए। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर और दीगर मौक़े पर आपने गैर मामूली बहादुरी दिखाई। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत फरमाते थे और उनकी दियानत, इल्म और शुजाअत की तारीफ फरमाते थे। आज भी जब इस वाक़ये को याद किया जाता है तो हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा, सच्चाई, अमानतदारी और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाती है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए ईमान, वफादारी और कुर्बानी का एक रोशन नमूना है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी का हर लम्हा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत से रोशन था। आप सिर्फ एक बहादुर मुजाहिद ही नहीं थे, बल्कि इल्म, तक़वा, अदल और आजज़ी का भी अजीम नमूना थे। एक दिन रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से ऐसी मोहब्बत का इजहार फरमाया जिसे सुनकर तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम खुश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मुझसे वही मकाम है जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम से था, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के बुलंद मकाम को वाज़ेह करती है। फिर वो वक्त भी आया जब खैबर का मजबूत किला मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। कई कोशिशों के बावजूद फतह हासिल ना हो सकी। इस मौका पर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और इसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके हाथों फतह अता फरमाएगा। अगले दिन रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया। उस वक्त आपकी आंखों में तकलीफ थी। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी आंखें ठीक हो गईं। फिर झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के हाथ में दिया गया
और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल कामयाबी ताकत या तादाद से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसा, इखलास और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से हासिल होती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की पूरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत और कामयाबी अता फरमाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हकीकी अजमत सिर्फ बहादुरी में नहीं, बल्कि आजज़ी, इंसाफ और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में है। रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने हमेशा उम्मत के इत्तेहाद, सब्र और खैरखाही को अहमियत दी। आपने इस्लाम की खिदमत और दीन की तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा खलीफा बने तो आपने अदल व इंसाफ की ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। आपके नजदीक अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर सब बराबर थे। आप फरमाया करते थे कि इंसाफ ही एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा रातों को लोगों की खबरगिरी करते, जरूरतमंदों की मदद करते और यतीमों और बीवाओं का ख्याल रखते थे। आप सादा जिंदगी गुजारते थे और बीत अलमाल के माल को अल्लाह तबारक व तआला की अमानत समझते थे। आपकी जबान हमेशा सच बोलती थी और आप हर फैसले में अल्लाह तबारक व तआला से डरते थे। इसीलिए आज भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को इल्म, हिकमत, शुजाअत और तकवा की अलामत समझा जाता है। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा रखना, रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में इताअत करना, अमानत और दियानत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, हक बात पर साबित कदम रहना, चाहे हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हों, लोगों के साथ इंसाफ, रहम और हस्ने इखलाक से पेश आना। अगर हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी से ये खूबियाँ सीख लें, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर हो सकती है और आखिरत भी। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाक़या पसंद आया हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की अजीम कुर्बानी, इखलास और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत के बारे में जान सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान व सुन्नत पर अमल करने, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मोहब्बत रखने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।